नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित सेक्शन से पहला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास से है। 3/4 भागा 3/4 का 3/4 गुना 3/4 प्लस 5/2 भागा 2/5 का 5/4 माइनस 2/3 प्लस 2/3 का 5/6 का मान क्या होगा। तो इसे बोर्ड मास से हल करना है। पहले का क्रिया होगा, फिर ब्रैकेट का होगा, और उसके बाद फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। आइए एक स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा भागा, ये हो जाएगा कितना, तो 3 तिया 9 और 4 चौ 16, यानी 9/16 गुना हो जाएगा 4/3, अब प्लस हो जाएगा कितना 5/2। ये यहाँ पर 2 और 5 का काम में है, तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 5/2 भागा 5 दूनी 10 बटा 5 20 माइनस हो जाएगा 2/3, ये 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 बटा 6 18। यह स्टेप हो गया। उसके बाद अगले स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/9, ऑप्शन 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। यदि G त्रिभुज का केंद्रक है तो BG की लंबाई कितना होगा। अगर कोई त्रिभुज है, कौन होगा, ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पर A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, और कह रहा है G जो है वो केंद्रक है। केंद्रक तब होता है जब त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं की कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। अगर मान लिया कि A से खींचा गया है, और यहाँ पे कटान हुआ है, और इससे जो खींचा गया है यहाँ पे हुआ है, और यहाँ से जो खींचा गया है वो किसे यहाँ पर है, तो ये जो बीच में है वो केंद्रक है। ये मान जो है वो G है। तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। अब आइए एपोलोनियस सिद्धांत के अनुसार जो है वो क्या होगा, तो AB² प्लस BC² बराबर हो जाएगा 2BE² प्लस CE² हो जाएगा। यानी हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर बराबर 2BE² प्लस 25/2 के स्क्वायर होगा। क्योंकि कह रहा है AB बराबर कितना है, AB बराबर दिया हुआ है 7, BC बराबर 24 और AC बराबर 25 दिया हुआ है, और इतना गुना हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से सोल्व करेंगे तो 625 बराबर 2BE² प्लस 625/2 हो जाएगा। यहाँ से BE का मान निकल के आ जाएगा कितना 25/2 आ जाएगा। इसे जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। तो BG बराबर क्या हो जाएगा, BG बराबर हो जाएगा 2/3 BE हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 गुना 25/2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 कट गया 25/3, यानी 8.1/3, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर 9A² प्लस 16B² प्लस C² प्लस 25 बराबर 24, तो A 24 इंटू A प्लस B है, तो 3A प्लस 4B प्लस 5C का मान क्या हो जाएगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9A² प्लस 16B² प्लस C² प्लस 25 माइनस 24A माइनस 24B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 9A² माइनस 24A प्लस 16, और ये प्लस हो जाएगा 16B² माइनस 24B प्लस 9 अब प्लस C² बराबर 0 हो जाएगा। इसे और अगर सिंपल में तोड़ते हैं तो कितना ये है 3A माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4B माइनस 3 के स्क्वायर प्लस C² में C² इक्वल टू 0 में टूट गया है। यहाँ से 3A माइनस 4 इक्वल टू 0 और 4B माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और C बराबर 0 कर सकते हैं। A बराबर निकल के आ जाएगा 4/3, B बराबर निकल के आ जाएगा 3/4 और C बराबर 0 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए किसमें, तो 3A प्लस 4B प्लस 5C में, तो ये हो जाएगा 3 गुना 4/3
प्लस 4 गुना 3/4 प्लस 5 गुना 0। आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 + 0 यानी 7। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो क्या होगा। तब माना ग्रामीण तथा शहरी छात्रों का अनुपात कितना है, तो 3x तथा कितना है 5x है जो है ग्रामीण तथा शहरी छात्रों का अनुपात। प्रश्न अगर 5x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो पुनः माना कि शहरी छात्रों का औसत कितना है, शहरी छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। तो ग्रामीण छात्रों का क्या हो जाएगा, ग्रामीण छात्रों का औसत बराबर हो जाएगा 22 गुना 140/100 बराबर 7/22/5। अब प्रश्न से है कि 30 गुना 7/22/5 प्लस 50/22 बराबर हो जाएगा 80 गुना 69। यहाँ से अब जब सोल्व कीजिएगा तो 21/22 प्लस जो होगा 25/5 बराबर 8 गुना 69 यानी 46/22 बराबर हो जाएगा 8 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा। तो 22 का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 60 निकल जाएगा। 22 का मान यहाँ से निकल गया 60। अर्थात ग्रामीण छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 गुना 7/5 यानी 84। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 2 sin² थीटा प्लस पास cos थीटा -4 बराबर 0 तो 0 डिग्री से लेकर थीटा 90 डिग्री के बीच है तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 sin² थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे 1 - cos² थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 = 0। तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos² थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 = 0। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 cos² थीटा -5 cos थीटा प्लस 2 = 0 हो जाएगा। 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा -2 यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो cos थीटा -2 = 0 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इंटू हो जाएगा cos थीटा -2 = 0 हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा = 1 और cos थीटा = 2। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बराबर है cos 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अब पूछ रहा है क्या tan थीटा प्लस sin थीटा का क्या होगा। तो tan हो जाएगा 60 डिग्री प्लस sin जो हो जाएगा 60 डिग्री यानी √3 प्लस √3/2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 3√3/2 होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तीसरे नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक डीलर 20,000 रुपया की अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपया खर्च करता है और इसे 20,000 रुपया में बेच देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है, 2 दशमलव स्थानों तक सही करें। तो लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा पहले तो 20,000 है उस पर 2 छूट दिया है कितना 80 माने 20% और 5% तो 80/100 हो जाएगा। इसे गुना 95/100 कीजिए। अब प्लस उसे 1,000 रुपया खर्च होता है मरम्मत में तो कितना हो जाएगा प्लस 1,000 तो कितना हो गया 16,200 रुपया। अब 16,200 तो लागत हो गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपया कितना 20,000 रुपया। तो परसेंटेज लाभ बराबर हो गया 38,000 गुना 100 बराबर हो जाएगा 23.46%। कितना हो जाएगा 23,046%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तीसरे नंबर।
नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ई तथा एफ दो समरूप वृत्तों के केंद्र है। त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल का त्रिभुज डी ओ सी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो अगर मान लें कि इसको एक्स और ये एक्स है, यहाँ पर अगर क्या मान लेते हैं ये ए है और ये ई और एफ है, तो यहाँ पर प्रश्न से है कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वाग्रसम है त्रिभुज सी ओ डी। तो हो जाएगा ए बी बटा सी डी बराबर √del1/del2। ए बी जो है हमारे पास कितना है, ए बी है वो है x बटा सी डी कितना है, तो ये 3x है बराबर √del1/del2। तो del1/del2 बराबर जो हो जाएगा वो 1/9 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3। अगला है, किसी वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या है जो षष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया जाता है। तो एक षष्ठभुज है, तो आइए बनाते हैं। षष्ठभुज बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से ये खींच दीजिए और यहाँ से ये खींच दीजिए लाइन, और ये एक दूसरे से मिला दीजिए, ये षष्ठभुज बन जाएगा। यहाँ से एक लाइन मिला दीजिए, ये जो है ये हमारा षष्ठभुज बन गया। अब ये जो है वो आर है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। अब माना कि प्रश्नानुसार तो चित्र खिंचा गया, अब माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या वो है आर है। तो त्रिभुज की भुजा कितना हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा क्या होगा, तो भुजा भी आर है। तो अभिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, अनुपात बराबर होगा पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर -6 गुना √3/4 के आर स्क्वायर। इतना ही हमारा अनुपात है, बस इसी को सोल्व कर देना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना 4/4 पाई आर स्क्वायर -6 √3 आर स्क्वायर। इसे और एक स्टेप आगे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 पाई बटा 2r स्क्वायर इंटू 2 पाई -3 तो ये हो जाएगा फाइनली क्या हमारे पास निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बटा 2 पाई -3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, 10 अंकों की संख्या 2x 6 इस तरह बाई 8 संख्या को 24 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि x = नॉट 0 तथा y = 0 है तो x y का न्यूनतम मान जो है वो क्या होगा, x y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब क्या है कि 24 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, 24 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होगा, 8 गुना 3 से भी विभाजित होना चाहिए। जो संख्या 8 तथा 3 से विभाजित हो वह संख्या 24 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्य का नियम क्या है कि आखिरी के 3 अक्षर जो 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य का क्या नियम है, तो ये नियम है कि 0 बाई और 8 जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये 8 से विभाज्य होना चाहिए। और जब बाई बराबर 4 होगा तो संख्या 8 से विभाज्य होगा, यानी बाई बराबर 4 होगा तो वो संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगा। और 3 से विभाज्य होने का क्या नियम है, तो 2 + x + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 कितने जीरो है, 5 जीरो है। तो यहाँ पर हो गया 5 जीरो। अब प्लस बाई प्लस 8 मैंने सभी को जोड़ के वो अगर 3 से विभाज्य है तो ये पूरी 3 से विभाज्य होगा। ये हो जाएगा कितना, 16 + x + y, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, तो x + y बराबर हमें आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 5 अगर आता है तो 16 × 5 = 21 जो है वो विभाजित हो जाएगा। तो y तो ऑलरेडी पहले से 4 है, तो x बराबर जो हमारे पास क्या है, x बराबर अगर 1 रख देते हैं तो हमारा ये विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि y बराबर ऑलरेडी 4 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। तो x y का न्यूनतम मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x + y का होगा, यहाँ पर होना चाहिए x + y। तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच सभी अल्फ़ा s i बराबर 1 से लेकर 20 के लिए दिया गया है। तो sin α1 sin α2 ये डॉट sin α20 तक 20 है, तो α1 α2 से α20 का मान डिग्री में क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर sin α1 +
साइन अल्फ़ा 2 डॉट डॉट प्लस साइन अल्फ़ा 20 बराबर 20 दिया हुआ है। अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा 2 बराबर डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा 20 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री पर यह संतुष्ट होगा। तो होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा 20 यानी 90 प्लस 90 प्लस डॉट डॉट प्लस 90 यानी 90 गुना 20 हो जाएगा। तो ये 1800। तो मान डिग्रियों में क्या होगा, तो 1800, क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री पे संतुष्ट होगा। तो ये हो जाएगा 1800 आंसर। शब्द ब्लोटिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीक़ों से रखा जा सकता है। तो इसमें कितना है, तो 3 3 6 2 8 इसमें से अक्षर है। तो अभिष्ट तरीके जो होगा, अभिष्ट तरीके होगा वो कितना होगा, तो फैक्टोरियल 8, यानी फैक्टोरियल 8 को 4 0 3 2 0 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 गुना इसे घटते क्रम में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उसी तरह फैक्टोरियल 8 बराबर होगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं। यही लिखा हुआ है कि 40,320 होता है फैक्टोरियल 8 का। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि विभिन्न संस्थानों के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों की संख्या है। पहला क्या है, जो 12वां नंबर प्रश्न है कि सभी संस्थाओं को मिलाकर विधि विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का एचआर विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों से लगभग प्रतिशत कितना है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 221 बटा कितना होगा 4933 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितने, तो 4% के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 221 इससे जोड़ के 221 हुआ है और इससे जोड़कर जो हुआ है कितना हुआ है 4933 हुआ है, यही निकाला गया परसेंट है। ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है कि सभी संस्थानों के विपणन और उत्पादन विभागों में मिलाकर कार्यरत लोगों के औसत संख्या में लगभग कितना अंतर है। तो सभी संख्याओं के विपणन और उत्पादन विभाग में मिलाकर कार्यरत लोगों के औसत संख्या का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 1542 माइनस 1382 प्लस 1545 माइनस 1384 प्लस 1550 माइनस 1275 प्लस 1570 माइनस 1300 प्लस क्या हो जाएगा ये 1580 माइनस 1290। तो इस तरह के ना पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 160 प्लस 161 प्लस 275 प्लस 270 प्लस 290। जब इसे और सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा कितना 1/5 गुना 1156 बराबर हो जाएगा 231। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है शक्ति और कांति की आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। उनकी आयु कितने वर्षों का जो है वो अंतर है। माना कि शक्ति और कांति की आयु क्रमशः जो है वो कितना है, तो वो है 8x वर्ष तथा कितना 7x वर्ष है। अब 10 वर्ष बाद शक्ति की आयु क्या हो जाएगा, शक्ति की आयु हो जाएगा 8x प्लस 10 हो जाएगा। कांति का आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7x प्लस 10। अब कह रहा है 8x प्लस 10 बटा 7x प्लस 10, तो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। इसे सोल्व करते हैं तो 12 गुना 8x प्लस 10 बराबर 13 गुना हो जाएगा 7x प्लस 10। इसे और आगे सोल्व कीजिएगा, ये होगा 96x प्लस 120 बराबर 91x प्लस 130। ये हो जाएगा 5x बराबर 10, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो आंसर जो पूछ रहा आयु में अंतर कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुना 2 माइनस 7 गुना 2 बराबर 2 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 20% वार्षिक की ब्याज थे। श्री दुग्गल ने 20,000 रुपया का निवेश किया। पहले 1 वर्ष के लिए ब्याज अर्थ वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित होता था और दूसरे वर्ष यह वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित होता था। तो 2 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले वर्ष के बाद मिले जो है वो कितना हो जाएगा
तो ये 20,000 गुना 1+10/100 के होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 20,000 गुना 121/100 यानी 242,000 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? तो ये दूसरे वर्ष के बाद हो जाएगा कितना? तो ये 20,000 गुना 120/100 यानी 29040। जब इसे हल करिएगा तो इतना हो जाएगा। अब कुल अर्जित ब्याज कितना हो गया? कुल जो ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज यानी दोनों साल के जोड़ के, तो होगा 29040 और उसमें से घटा देंगे कितना? तो ये हो जाएगा 20,000, घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 9040। आंसर होगा ऑप्शन 2। यहाँ पे 20,000 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 24,200 रुपया। 24,200 रुपया ये वाला हो जाएगा। इसी पे दूसरे वर्ष निकलेगा तो ये हो जाएगा 29,040 और इसमें से घटा देंगे तो ब्याज कितना आ गया? 9,940 रुपया। अगला प्रश्न है कि 8 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष, एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है उससे दुगना काम कर सकता है। 8 पुरुष और 4 महिलाएं ने काम आरंभ किया। 2 दिन के बाद 4 पुरुषों ने काम छोड़ दिया और 4 नई महिलाएं काम करने के लिए जुड़ गई। और कितने दिनों में यह काम पूरा होगा? तो एक दिन में एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, अतः 16 महिलाएं, क्या हो जाएगा? 16 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं, 16 महिलाएं प्लस 4 महिलाएं कितना है? 6 दिन में काम करता है। यानी टोटल जो है 20 महिलाएं जो है वो कितने दिन में? 6 दिन में। एक महिला कितने दिन में करेगी? तो ये होगा 6/20 दिन। 2 दिनों में 20 महिलाएं द्वारा किया गया कार्य, 2 दिनों में 20 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? महिलाओं द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा 1/3। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य जो बचा वो 2/3 बचा। अब कह रहा है, अब जो है वो 20 महिलाएं एक काम को 6 दिन में करता है। तो 20 महिलाएं 2/3 काम को कितना करेगा? 6 गुना 2/3 दिन में। तो हमारे पास ये हो जाएगा। और 16 महिलाएं इससे निकल जाएगा। 16 महिलाएं 2/3 काम को 6 गुना 2/3 गुना 20/16। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 5 दिन। कट फट के क्या हो जाएगा? ये 5 दिन आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेश ने लेबर पर लिखी कीमत पर 10% डिस्काउंट पाने के बाद 11,250 रुपया में एक टीवी सेट खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 150 रुपया, इंस्टॉलेशन पर 800 रुपया खर्च किए। बिना डिस्काउंट दिए 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बिना छूट के टीवी सेट का क्रय मूल्य जो है वो कितना? 11,250 गुना 100/90 यानी 12,500 रुपया। बिना छूट के टीवी सेट का क्रय मूल्य जो हुआ वह इतना। ट्रांसपोर्ट पर इंस्टॉलेशन के बाद टीवी का मूल्य कितना हो गया? तो 12,500 प्लस 800 प्लस 150, ये हो जाएगा 13,450 रुपया। 15% लाभ कमाने के लिए टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 13,450 गुना 115/100 यानी हो जाएगा 15,467.50। यानी आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। शुरुआत में क्या है? 11,250 रुपया में ख़रीदा, तब जब 10% के डिस्काउंट हो, तो बिना डिस्काउंट का टीवी का क्या था? तो 12,500 रुपया था। उसमें 800 रुपया के इंस्टॉलेशन और 150 रुपया के ट्रांसपोर्ट भी लगता है। ये सब जोड़ के उस पर अगर 15% लाभ कमाता है तो इतना में उसे करना होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपये, 16.5 लाख रुपये और 8.25 लाख रुपये के निवेश से एक कारोबार आरंभ किया। तीसरे वर्ष के अंत में कारोबार में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपये। तो लाभ में अनिल के हिस्से का 50% क्या हो जाएगा? अब लाभ के हिस्से का अगर हम अनुपात करते हैं, लाभ में हिस्से का अनुपात बराबर हो जाएगा 11 गुना
3 अनुपात 16.5 गुना 3 अनुपात 8.25 गुना 3, यानी हो जाएगा 11 अनुपात 16.5 अनुपात 8:25, क्योंकि ये 3 जो है वो क्या है, वो कट जाएगा, क्योंकि तीसरे वर्ष के अंत में 3 साल का वो दिया है। इसे लिख सकते हैं 44 अनुपात 66 अनुपात 33। लाभ में अनिल का हिस्सा। अब लाभ में अनिल का हिस्सा क्या होगा, अनिल का हिस्सा जो कि पूछ रहा है, तो 33/143, टोटल क्या है 44 66 और 33 कितना होगा 143, 33/143 गुना कितना लाभ हुआ था 19.5, तो ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपया जो हुआ है वो अनिल का हिस्सा हुआ है। प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका 50% क्या होगा, तो 50% 4.5 लाख क्या होगा 2.25, डायरेक्ट निकाल लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 3 संख्याओं का माध्य 16 है, आंकड़ों का परास 12 है, सबसे बड़ी संख्या और बीच की संख्या के बीच का अंतर बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 3 गुना है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तब माना कि 3 संख्या कौन कौन है, x है, y है और z है, इसलिए x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है। प्रश्न में कह रहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 गुना 3 बराबर 48, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा कह रहा x माइनस जेड बराबर 12 बराबर z बराबर हो जाएगा x माइनस 12, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। x माइनस जेड बराबर 12, तो z बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 12, इक्वेशन 2 हो गया। तथा x माइनस वाई बराबर वाई माइनस जेड इंटू 3, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3y माइनस 3z, तो ये हो जाएगा x प्लस 3z बराबर 4y। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x प्लस 3z बटा 4, मान रख दीजिए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 12 बटा 4, तो y बराबर निकल के आ गया x माइनस 9, ये इक्वेशन जो है हमारे पास 3 आ गया। समीकरण 2 3 का मान 1 में अगर हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 48, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 69, x बराबर जो मान आ जाएगा वो कितना 23 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है, x का मान 23 आया, तो बड़ी संख्या भी यही हो गया ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि पाइप बी की तुलना में पाइप ए किसी कुंड को भरने में 2/5 का समय लगाता है, पाइप सी उसी कुंड को भरने में पाइप ए की तुलना में 3 समय लगाता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वह पूरी तरह खाली कुंड 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप बी को चालू नहीं किया जाता है तो खाली कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो ए, बी और सी जो है वो 3 पाइप है, तो ए का जो है वो कितने समय में भरता है, तो 2 में, बी कितने में 5 में, और सी जो करता है ए का 3 में यानी 6 घंटे में मान लिया कि वो भरता है। बी 5 और ए 2 और सी से है। अब इन सब का जो है हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इसका 15 है, बी का कितना है तो ये 6 है और इसका जो है वो 5 है। अब आइए सोल्व करते हैं कि 15 घंटे में इन तीनों को भरने में लगता है, यानी 15 प्लस 5 और प्लस 6 गुना कितना लगता है 15 घंटा। लेकिन अगर दो ही को चालू किया जाए ए और सी को तो कितना लगेगा, x घंटा 15 और प्लस 5 को चालू किया गया है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान हो जाएगा ये 13 गुना 15, 13 गुना 15, 13 नहीं ये क्या हो जाएगा 26, 26 गुना 15 बटा 15 है 20 हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, तो ये होगा 33 39/2 यानी 19.5 घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है x और y ऐसी दो संख्या हैं जिनका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात जो है वो 243 है। x और y का मान क्या होगा, तो रूट एक्स बाई जो है वो 9 है, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 243। ये समीकरण जो है वो 1 दिया हुआ है और ये समीकरण जो है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना होगा
बाई क्यूब बराबर 19,683 हो जाएगा, क्योंकि एक से एक्स कट जाएगा। बाई क्यूब बराबर ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बाई क्यूब बराबर ये हो जाएगा 27 के क्यू, यानी बाई बराबर जो हमारे पास आ गया वो 27 आ गया। अब समीकरण 1 में आप अगर रख देते हैं तो x गुना 27 बराबर 81, तो x का मान हो जाएगा 81/27 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर 3 और बाई बराबर 27। आंसर जो हमारा निकल कर आ गया वो कौन सा आ गया, तो वो दूसरा नंबर। रेखा 3x प्लस बाई बराबर -6 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो रेखा का समीकरण दिया गया है 3x प्लस बाई बराबर -6। यदि रेखा x अक्ष पर काटता है तो बाई बराबर जो होगा x अक्ष पर काट रहा है तो बाई बराबर हमको क्या करना है, 0 रखना है। तो x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, -2 आता है। तो बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, -2x है। अब बाई को तो हम 0 माने तो -2 0। ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर पर घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो चोर की चाल क्या है, चोर की चाल जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस की चाल कितना है, पुलिस की अगर हम चाल बोल सकते हैं तो क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सापेक्ष चाल क्या हो गया, सापेक्ष चाल तो घट जाएगा 9 - 7 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। अब पुलिस द्वारा चोर के पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, लगा जो समय है वो 150 मीटर, तो ये हुआ बटा 2 गुना 1000 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 75 बटा कितना 1000 घंटा। तो चोर द्वारा तय की गई इतना दूरी तय करेगा, तो ये हो जाएगा चोर द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा, चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 75 बटा 1000 गुना 1000, यानी हो जाएगा 525 मीटर। कितना हो जाएगा, 525 मीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का आयतन क्या हुआ है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमारे पास दिया हुआ है 440 दिया हुआ है। त्रिज्या जो है वो त्रिज्या मान लेते हैं r है, और ऊंचाई जो होगा सिलेंडर का वो क्या है, h है। परिधि कितना हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। तो r निकल गया यहाँ पर से 44 गुना 7 बटा 22 गुना 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है, तो 2πrh बराबर हो जाएगा कितना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर 2πrh। तो यहाँ से क्या होगा कि h निकल जाएगा। आइए रखते हैं 2 गुना 22 बटा 7 गुना r कितना है, 7 गुना h बराबर कितना होगा 440। h का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। जब सोल्व कीजिएगा तो h का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन, यानी सिलेंडर का आयतन पूछ रहा है, तो πr² h होता है आयतन, यानी 22 बटा 7 गुना 7 के स्क्वायर है, h 10 है, हो जाएगा 1540। यानी r और h पहले निकालना है। जब आधार की परिधि और सतह का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है तो r और h निकाल के आयतन आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौशिक 11 पाई बटा 6 का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा कौशिक 11 पाई मैंने 180 डिग्री बटा 6, पाई बराबर 180, तो हो जाएगा कितना, ये कौशिक 330 डिग्री। इसे लिख सकते हैं कौशिक 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कौशिक 30 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौशिक 30 डिग्री का वो -2 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कितने नंबर, तो ये तीसरे नंबर। अब आइए देखते हैं समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क के प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में पॉसिबल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फेयरवेल को कैसे लिखा जाएगा। POSSIBLE लिखा गया है कैसे, तो ये लिखा गया है QRWDKGN लिखा गया है।
आइए इसे देखते हैं। P से +2 करेंगे तो R होगा, O से +2 करेंगे तो Q होगा, S से +2 करेंगे तो U होगा, S से +2 करेंगे U होगा, I से +2 करेंगे तो K होगा, B से +2 करेंगे तो K होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब में +2 किया गया है। उसी तरह अगर हम फेयरवेल को लिखेंगे, F का +2 करेंगे तो H होगा, A के +2 करेंगे तो C होगा, R के +2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, I के +2 करेंगे तो होगा G होगा। इसी तरह W के +2 करेंगे तो बाई होगा, और E के +2 करेंगे तो क्या होगा, तो ये G होगा। L का +2 करेंगे तो N होगा, ये होगा, IL के करेंगे तो N होगा। हमारे पास E निकल कर आ गया। आंसर होगा ऑप्शन 3। गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। उस शब्द युग्म को चुने जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित है। जीवाश्म, जीवाश्मिकी, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पादप वनस्पति विज्ञान। दी गई जानकारी कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो P#Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, $S का अर्थ होता है P Q से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, P = Q का अर्थ है कि P Q से छोटा है। कथन जो कह रहा है इस तरह के कथन है, तो निष्कर्ष में बताइए कि है या नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष जो निकलेगा कि C D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रश्न से पढ़ते हैं तो C ≥ E हो रहा है, एक F C हो रहा है, और D E हो रहा है, और E D हो रहा है। तो इससे हमारे पास C D जो है वो सत्य है और E D भी सत्य है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अगला प्रश्न है A + B का मतलब A बहन है B का, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरे नंबर का सास होगा। अगर रीजनल को इस तरह रूप से कोडबद्ध किया गया है तो उसी भाषा में पिक्चर्स को कैसे कोडबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के स्थान संख्या सीधे लिख दिया गया है। जैसे R का 18 होता है, E का 5 होता है, अगर G के 7 होता है, I का 9 होता है, उसी तरह O का जो है वो क्या होता है 15 होता है। डायरेक्ट लिख दिया गया। तो पिक्चर को भी लिख सकते हैं। P का होता है 16, I का 9, C के 3, T के 20, U के 21, R के 18, E के 5, S के 19। आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर। 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है, एक संख्या अलग है, वह संख्या चुने जो अन्य संख्याओं से जो अलग है। तो संख्या अगर हम 319 को छोड़कर अन्य सभी जो है वो अभाज्य संख्या है। 319 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने बार में, 29 बार में। बाकी सब जो संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 53,477 यानी 53 गुना अगर 9 करते हैं तो ये 477 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 39 में से 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 351। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसमें से अलग अक्षर समूह को हमें छांटना है कि कौन सा होगा। तो आइए D से G गया, D से अगर G गया है तो +3 है, और J से M गया है ये भी +3 है। और देखिए यहाँ पर J से M गया है, J से M गया है +3 है, P से S गया है +3 है, U से X गया है +3 है, और A से हमारे पास क्या है D गया है +3 है। यहाँ पर देखिए R से U गया है +3 है, लेकिन X से B गया है वो क्या है +4 है। तो हमारा डिफरेंस कौन है, ऑप्शन 4 नंबर है। मेहनत का सफलता से वैसा ही संबंध है जैसे अपराध का संबंध खाली स्थान से है, तो वो है सजा से है। अक्षरों के संयोजन कौन सा होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु है। जब निचले फलक पर 1 बिंदु होगी तो ऊपरी फलक पर जो है वो कौन सा होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। आखिरी के 2 फिगर में देखते हैं कि इस 3 पे और इस 3 बिंदु को अगर हम देखते हैं तो इसके आसन में बगल में कौन कौन है, तो एक 6 बिंदु वाला है, एक 5 बिंदु वाला है, एक 2 बिंदु वाला है, एक 4 बिंदु वाला है। तो 4 तो हमारे पास है 3 के बगल में। तो अपोजिट में कौन बच गया है, तो हमारे पास अपोजिट में जो बच गया है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना
एक जो है वो नहीं है। तो एक क्या पूछ भी रहा है, क्या है, एक बिंदु होगी तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे, तो 3 बिंदु होगी, क्योंकि इसके अपोजिट जो है वो एक बिंदु है, एक के ऊपरी फलक 3 होगा, आंसर हो जाएगा 3। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। खीरा, मसाले, खाना। और इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा क्या, खीरा, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास क्या, खीरा हो जाएगा, क्योंकि खीरा भी खाने का चीज़ है, ये खाना हो जाएगा, और ये मसाले हो जाएंगे जो भी खाने का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुना और भागा को। निम्नलिखित वाक्यांशों के तार्किक और सार्थक क्रम को इंगित करने वाले सही विकल्प को चुनें। तो जो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले संगठन में रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित, आवेदन प्राप्त करना, लिखित परीक्षा साक्षात्कार होना और चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए कि 15 और 43 में क्या है, तो ये +28 है, ये +40 है, ये +54 है, और ये प्लस कितना है 70 है, ये कितना है 170 हो जाएगा, ये 70 है। अब 28 और 40 में जो डिफरेंस है वो कितने की है, तो वो 28 और 40 का जो डिफरेंस है वो 28 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना का है, 12 का है। और 54 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 का है। तो 54 और 70 का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 16 का है। तो अब 70 से आगे कितना का होगा, तो 12, 14, 16, अब हट हो जाएगा 18, यानी 70 + 18 कितना हो जाएगा 88। और 207 में से 88 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 295। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 2 स्टेप में इसे पूरा करना है। अगर दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो आकृति की सही दर्पण छवि को चुनें। इसका जो सही दर्पण की छवि हो जाएगा वो तीसरे नंबर का होगा। समुच्चय की संख्याएं किससे संबंधित हैं, तो आइए देखते हैं। 94, 44 और 82। अगर 94 + 82 करते हैं तो कितना होता है 176, और 44 गुना अगर 4 करेंगे तो भी कितना आएगा 176 आएगा। उसी तरह अगर हम देखते हैं 48 + 76 कितना होता है 124, और बीच वाला जो 31 है उससे 4 गुना करेंगे तो ये भी 124 आएगा। आंसर हमारा आ जाएगा चौथे नंबर। 80 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 40वें स्थान पर है। बाएं छोर से राम का स्थान क्या होगा, तो रोहित दाएं छोर से 40वें स्थान पर जो है वो है, राम रोहित के दाएं से 15वें स्थान पर है, अर्थात राम दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। अब बाएं छोर से राम का स्थान हो जाएगा 80 माइनस क्या होगा 25 + 1, यानी 56वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। कुछ चींटियाँ जो है, कुछ चींटियाँ, ये हो जाएगा चींटियाँ क्या है, चमगादड़ है, चमगादड़ है। और कुछ चींटियाँ जो है वो क्या है, केकड़े हैं, क्या है, केकड़े हैं। अब कहता है कुछ जो चमगादड़ है वो केकड़े हैं, कोई भी केकड़ा जो है चींटी नहीं है, ये गलत है। कोई चमगादड़ जो है वो केकड़ा नहीं है। तो यहाँ से हमें निकल कर आ जा रहा है कौन सा, तो वो आ रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण कर सकता है। क्या है, 1 और 3 अनुसरण कर सकता है, ये प्रश्न में है। तो हमारे पास हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं करता है, दूसरा नहीं करता। आंसर हो जाएगा 3। एक पैटर्न वाली पारदर्शी शीट की आकृति नीचे दी गई है। ज्ञात करें कि दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा दिखाता है कि पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा से मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, किस तरह, तो आइए इसे देखते हैं। R से अगर हम -4 करते हैं, R से -4 करते हैं तो ये N होगा, और D से +4 करते हैं तो H होगा, +4 करते हैं तो D होगा। P से -4 करते हैं तो L होगा, और C से +4 करेंगे तो G होगा। यानी एक बार जो है वो -4 का, फिर +4 का, फिर -4 का, फिर +4 का। उसी तरह लिखेंगे S से -4 करेंगे तो O होगा, K से +4 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, O होगा। D से -4 करेंगे तो Z होगा, और G से +4 करेंगे तो K होगा, यानी OOZK। आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर।
उपरोक्त श्रृंखला में कितने अक्षर उसी स्थान पर स्थित है जिस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित है। तो ए तो उसी स्थान पे स्थित है, एम भी उसी पर है, एन भी उसी पर है और बाई भी उसी पे है, क्योंकि बाई सेकेंड लास्ट होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन 1। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कामगार। कामगार जो है वो सबसे जो है अलग है। कामगार वह व्यक्ति जो विशिष्ट काम करता है या विशेष तरीके से करता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टोटल 26 त्रिभुज मौजूद हैं। अगला सेक्शन है समान विज्ञान से। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? यानी h बराबर होगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी को निगेटिव साइन इसलिए क्योंकि स्टार्ट नीचे से ऊपर की ओर है। यहाँ पर u दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, t बराबर दिया हुआ है 6 सेकेंड और g का जो मान है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो h का हो जाएगा 40 गुना 6 माइनस हाफ गुना 10 गुना 36। h का मान कितना हो जाएगा 240 माइनस 180 बराबर 60 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण ये रुक जाएगा। गतिमान वस्तु पर बल आरोपित नहीं होने पर वस्तु घर्षण बल जो विपरीत दिशा में कार्य करता है के कारण रुक जाएगी। एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? तो ये हो जाएगा बढ़ जाएगा। गेंद का जो है वो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कणों के वितरण पर, द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर निर्भर करता है। आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से सभी पर। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो W बराबर जो होता है mgh होता है। 1 गुना 9.8 मीटर जी है और h जो है वो 9.8 मीटर तक। आंसर हो जाएगा 9.8 के स्क्वायर जूल हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या हो जाएगा? तो कोई वस्तु को किसी ऊंचाई या गहराई तक ले जाने में किया गया W बराबर क्या होगा फार्मूला mgh। तो कर दीजिए 25 गुना 10 गुना 2.5 यानी हो जाएगा 625 जूल। कितना हो जाएगा 625 जूल। आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा? सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/g होता है, यानी t जो होता है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L होता है। अब मान लिया कि L जो है वो माना पहले 100 था, रूट L कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 21% की लंबाई बढ़ा देने से 121 हो गया, इसका रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब वृद्धि कितना हुआ? तो 10 से 1 का वृद्धि हुआ, तब परसेंटेज वृद्धि बराबर कितना हो गया 1 बटा कितने में, पहले 10 था गुना 100 बराबर 10% का वृद्धि हुआ। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकता। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब किसी बिलियन में पानी की मात्रा कितनी है? तो 320 ग्राम। विलायक की मात्रा, जो विलायक है क्या है लवण की, विलायक की मात्रा कितनी है? तो ये है 47 ग्राम। अब बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है वो निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलायक जो कि दिया हुआ है 47 बटा विलायक प्लस बिलियन, यानी 47 प्लस 300 कितना हो जाएगा 47 प्लस 320 हो जाएगा और गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 47 बटा 367 गुना 100 बराबर 12.80। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलायक बटा विलायक प्लस बिलियन गुना 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा नंबर। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 18 होता है। m जो होता है n बराबर m अर्थात n बराबर 3, तो ये होता है फार्मूला कितना, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होता है, तो यानी 2 गुना 3 के स्क्वायर यानी 18 हो जाएगा। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है वो घट सके। इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। SMPS का विस्तार है। सही जवाब हो जाएगा ए स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री C ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या होगा? तो अर्थात जो है दोनों तरफ मान बराबर कर देंगे। 59 - 5 बटा 95 - 5 इक्वल टू C - 0 बटा 100 - 0। तो ये हो जाएगा कितना, 54 बटा 90 बराबर C बटा 100। C बराबर हो जाएगा 54 गुना 100 बटा क्या होगा 90 यानी 60 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। कितना है, अर्ध आयु है। तो अगर मान लिया कि एक पूरे सिंपल है, ये हाफ हो जा रहा है कितने में, 10 दिनों में। फिर अगला 10 दिनों में क्या हो जाएगा, 10 दिनों में तो ये 1/2 के फिर हाफ हो जाएगा यानी 1/4 हो जाएगा। यानी बचा कितना, 1/4। पहले कितना था, इतना। तो 1 - 1/4 बराबर कितना हुआ, 3/4 का या विघटन हो गया। कितने ही दिनों में, 20 दिनों में। 1 औंस बराबर होगा, 1 औंस बराबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 28.35 ग्राम के बराबर होगा। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम या 16 औंस होता है। 1 बैरल बराबर क्या होता है, 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। क्या होता है, 159 लीटर। और 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.20 क्या होता है, पाउंड होता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 2 अति चालक का लक्षण है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 शून्य परागम्यता। अधिकथन है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती है। कारण, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए तो सही है, 60 हर्ट्ज पे नहीं 50 हर्ट्ज पे काम करता है, यानी ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगा? तो शक्ति P बराबर होता है V × I। 220 गुना 0.5 बराबर 110 वाट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है तथा एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। एक बार इस्पात में सुनाई पड़ेगा जो कि ज़्यादा तेज़ी के साथ चलता है, और दूसरा जो है वो वायु से जो आ रहा है ध्वनि उसका भी होगा। वायु का जो वेग होता है वो कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड होता है, और इस्पात का जो होता है वो 5800 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण, बर्फ़ एक दुर्लभ चालक है। नीचे दिए गए कोटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है तथा RA का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर हो जाएगा ए। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी अनंत। क्या होगा? वो हो जाएगा अनंत। एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है। तब वह जब यह दोनों पैरों को जमीन पर रखता है तो 9000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब उत्पन्न करता है। शरीर का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर कितना है, 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
ए बराबर 2 गुना 200 दिया हुआ है, यानी कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा एफ बटा ए। पी कितना है 9000 और एफ जो है वो mg हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 गुना 10 के पावर -4 जो है, और इसे लिख सकते हैं 400 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो m बराबर जो हमारे पास आएगा वो 9000 गुना 400 गुना 10 के पावर -4 अब बटा जी का मान 10 बराबर ये हो जाएगा 36 kg। आंसर होगा ऑप्शन 3। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। पारा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। L/F बटा E/F किस श्रेणी का है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द्वितीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी को तोलक के माध्य में बल होता है जैसे कैंची पिलास, और द्वितीय श्रेणी को तोलक में माध्य जो होता है वो क्या होता है भार होता है जैसे सरौता, कूड़ा, गाड़ी, एक पहिया वाली। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, किसे द्वितीय श्रेणी का। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओजोन रिक्तता चर्म रोग। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करता है, क्लोराइड प्रदूषण दांत का, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रुकता है जो चर्म कैंसर। आंसर हो जाएगा 4। निम्न तत्वों में कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्वेत फास्फोरस होता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सनई। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एनिमल का चारकोल। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह, आंसर हो जाएगा वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है वो नहीं बनाता है। ग्रेफिन होता है, आंसर हो जाएगा 2 कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिगम्य में जलकर 290 kg ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने में कितनी ऊष्मा जो है हमें उत्पन्न होगी, तो H2 हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर होता है कितने 2 ग्राम के बराबर। तो 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा कितना होगा, उत्पन्न ऊर्जा जो होगा वो होगा 290 गुना 2 यानी 580 kg। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ऊँट का। इस क्लोन ऊँट का जो नाम है वो क्या है इंजॉज है। दुबई स्थित ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट वर्ष 2009 में विकसित किया था। निम्न में कौन सी क्रिया स्वंत वाष्पन से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उष्मा शोषक क्रिया। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, और इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 1 रीछ होता है। भालू जो है एक सर्वाहारी जंतु है। एक साढ़ के बिर्र के कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए किसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। बीमारी का पता करने वाला यंत्र MIR का मतलब होता है क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न में से कौन से परजीवी उत्तरदायी है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 P/पैक्स। क्या है P/पैक्स। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 फास्फोरस है। जीन है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जीन जो है वो 1 है, DNA का एक भाग है। अब आइए सामान्य जागरूकता का प्रश्न। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत 1 स्थान उछलकर कितने स्थान पर पहुंच गया, आंसर हो जाएगा 2 7वें स्थान पे। मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। किस देश में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, सही जवाब है ऑप्शन 3 ईरान। शेख नवाब की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शेख मिसाल। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया, यह NH6 से किसको जोड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1
हजीरा बंदरगाह को। अक्टूबर 2023 में भारत के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि बढ़कर 16 महीने के उच्चतम स्तर पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 11.7%। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद अल रामसी को। किसने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला है, जो 107 ओवर 642 गेंद में ही समाप्त हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दक्षिण अफ्रीका। ये था किरण प्रकाशन के बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।